1996 में ब्रेंटफोर्ड, न्यू हैम्पशायर में एक किशोर एलेक्स रिकी को जुमांजी नामक बोर्ड गेम मिलता है, जिसे उसके पिता समुद्र तट पर खोज कर लाए थे। जब एलेक्स इसे खेलने से मना कर देता है और कहता है कि अब कोई बोर्ड गेम नहीं खेलता, तो वह खेल जादुई रूप से रात में एक वीडियो गेम कार्ट्रिज में बदल जाता है। उत्सुकता में आकर वह इसे खेलना शुरू करता है और देखते ही देखते खेल के अंदर खिंच जाता है। फिर वह असल दुनिया से गायब हो जाता है। 20 साल बाद 2016 में रिकी परिवार का घर उजाड़ हो चुका होता है और पूरे मोहल्ले में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े श्री रिकी अब भी वहीं रहते हैं और लोग उन्हें पागल समझते हैं। ब्रेंटफोर्ड हाई स्कूल में 4 छात्र अलग अलग कारणों से सजा के तौर पर डिटेंशन में भेजे जाते हैं। स्पेंसर गिल्पिन, जो कि एक होशियार लेकिन डरा सहमा रहने वाला लड़का है, उसे इसीलिए डिटेंशन मिली क्योंकि उसने अपने पुराने दोस्त एंथनी फ्रिज जॉनसन के लिए निबंध लिखे थे। फ्रिज, जो कि एक एथलीट है, इस डर से कि उसके खराब ग्रेड के कारण वह टीम से बाहर न हो जाए, स्पेंसर से नकल करवा रहा था। बेथनी वॉकर, जो अपने लुक्स और सोशल मीडिया में खोई रहने वाली लड़की है, उसे इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने क्लास के दौरान वीडियो कॉल की थी। वहीं मार्था कैपली, जो पढ़ाई में तेज लेकिन आत्मविश्वास से भरी लड़की है, उसने जिम क्लास में कैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिस कारण उसे भी डिटेंशन में डाल दिया गया। सजा के रूप में स्कूल के प्रिंसिपल इन्हें स्कूल के तहखाने की सफाई करने का काम देते हैं। सफाई करते हुए इन्हें एक पुराना वीडियो गेम जुमांजी मिलता है। ये एक मल्टीप्लेयर एक्शन एडवेंचर गेम होता है, लेकिन इसमें एक किरदार लॉक रहता है। स्पेंसर जब गेम शुरू करता है तो अचानक चारों इसके अंदर खिंच जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो खुद को एक घने जंगल में पाते हैं, लेकिन अब वे अपने असली रूप में नहीं बल्कि अपने वीडियो गेम अवतारों में होते हैं। स्पेंसर अब डॉस मोल्डर ब्रेविस्टोन नामक ताकतवर, बहादुर और आकर्षक खोजी बन चुका होता है, जिसकी कोई कमजोरी नहीं होती। वह हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी में माहिर होता है। फ्रिज अब एक छोटे कद के फ्रैंकलिन माउस फिनबार नामक जूलॉजिस्ट और हथियार विशेषज्ञ में बदल चुका होता है। हालांकि उसकी कमजोरी होती है केक, ताकत और स्पीड। मार्था अब बेहद आकर्षक और मार्शल आर्ट में माहिर रूबी राउंड हाउस बन जाती है, जो कराटे, ताइक्वांडो और डांस फाइटिंग में निपुण होती है। उसकी एकमात्र कमजोरी जहरीले तत्व होते हैं। बेथनी अब एक मोटे, अधेड़ उम्र के व्यक्ति प्रोफेसर शेल्डन शैली ओबेरॉन में बदल जाती है, जो नक्शे, रहस्यमयी संकेतों, पुरातत्व और जीवाश्मों की जानकारी रखने वाला विद्वान होता है। लेकिन उसका मोटापा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे वास्तव में एक वीडियो गेम में फंस चुके हैं और उनके पास केवल 3 मौके जिंदगी हैं, जो उनके हाथों पर निशान के रूप में दिखाई देते हैं। अगर तीनों मौके खत्म हो गए तो वे सचमुच मर जाएंगे। अब उन्हें इस गेम को जीतकर असली दुनिया में वापस लौटने का रास्ता खोजना होगा। वहां उनकी मुलाकात निगेल नाम के एक गाइड से होती है, जो उन्हें बताता है कि खतरनाक शिकारी रसेल वैन पेल्ट ने जगुआर की आंख नामक एक बहुमूल्य रत्न चुरा लिया है। इस रत्न की शक्ति से वह जंगल के जानवरों को अपने काबू में कर सकता है। निगेल बताता है कि उसने किसी तरह वैन पेल्ट से रत्न छीनकर सुरक्षित रखा है और अब वह इसे ब्रेवस्टोन को सौंपता है। खेल से बाहर निकलने के लिए खिलाड़ियों को इस रत्न को एक विशाल जगुआर की मूर्ति में वापस रखना होगा और जुमांजी कहना होगा। यात्रा के दौरान चारों दोस्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वे अलग अलग कारणों से अपने गेम की जिंदगियां खोने लगते हैं। वैन पेल्ट और उसके आदमी उनका पीछा करते रहते हैं क्योंकि वह जंगल के जानवरों की आंखों से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। रास्ते में बेथनी मार्था को आत्मविश्वास से पेश आना सिखाती है, जबकि फ्रिज बेथनी को पुरुषों की तरह पेश आने के बारे में बताता है। निगेल द्वारा दी गई एक नक्शे की मदद से वे बाजार नामक एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें खेल का अगला संकेत ढूंढना होता है। संकेत को खोजते हुए वे एक सांपों से भरी जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वैन पेल्ट के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक रहस्यमयी खिलाड़ी उनकी मदद करता है। वह एक पायलट जेफरसन सी प्लेन मैकडोनो है। जल्द ही ये राज खुलता है कि यही खिलाड़ी असल में वह खोया हुआ हिस्सा है जिसे उन्हें बाजार में खोजना था। वह 5वां खिलाड़ी एलेक्स है, जो पिछले 20 सालों से जुमांजी के इस जंगल में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह यहाँ सिर्फ कुछ महीनों से है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वह हैरान रह जाता है। चारों दोस्त उससे वादा करते हैं कि वे उसे इस खेल से बाहर निकालेंगे। वे एक हेलीकॉप्टर चुराने की योजना बनाते हैं, जिसे वैन पेल्ट के आदमियों से बचाना मुश्किल होता है। लेकिन मार्था अपनी नृत्य कुश्ती कला का इस्तेमाल कर उन्हें भटका देती है।
जिससे बाकी लोग हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं। जब वे जगुआर की मूर्ति के करीब पहुंचते हैं तो एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है और उसकी आखिरी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन बेथनी उसे सीपीआर देकर एक जिंदगी देकर बचा लेती है। अंतिम लड़ाई में चारों दोस्त अपनी शक्तियों और टीम वर्क का इस्तेमाल कर वैन पेल्ट और उसके आदमियों को उलझा देते हैं। इस बीच स्पेंसर किसी तरह जगुआर की आंख को उसकी सही जगह पर रख देता है और जोर से जुमांजी चिल्लाता है। खेल खत्म होते ही वैन पेल्ट चूहों के झुंड में बिखर जाता है और चारों दोस्त अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं लौटा। जब वे अपने घर जाते हैं तो उन्हें व्रीकी परिवार का घर बदला हुआ मिलता है। पहले यह एक उजड़ा हुआ घर था, लेकिन अब यह सुंदर और आबाद है। तभी वे देखते हैं कि एक वयस्क एलेक्स वहां खड़ा है। पता चलता है कि जब वह जुमांजी से बाहर आया तो वह सीधे 1996 के अपने समय में लौट गया था और उसका पूरा भविष्य बदल गया। अब वह शादीशुदा है और अपने बड़े बच्चे का नाम उसने बेथनी के नाम पर रखा है, जिसने उसकी जान बचाई थी। स्पेंसर और फ्रिज की दोस्ती फिर से मजबूत हो जाती है। बेथनी अब पहले से बेहतर इंसान बन जाती है और खुद को रोमांचक यात्राओं के लिए तैयार करती है। मार्था और स्पेंसर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और सभी चारों दोस्त अब गहरे मित्र बन जाते हैं। एक दिन वे फिर से जुमांजी की डरावनी ड्रम बीट्स सुनते हैं, लेकिन इस बार वे इसे नजरअंदाज नहीं करते। वे खेल को अपने स्कूल के पीछे ले जाते हैं और एक बॉलिंग बॉल से इसे तोड़कर नष्ट कर देते हैं ताकि कोई भी दोबारा इस खतरनाक खेल में न फंसे।